हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन दिस चैनल। तो इसका नाम है मैग्नेटो प्लस स्टडी। तो चलिए आज हम कर रहे हैं, हमारा मॉडल टेस्ट पेपर है क्लास 10th का, जिसके आज हम करेंगे 1 मार्क्स के क्वेश्चन नंबर डिस्कस। तो रेशो बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ 5, 15, 20 इज, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आएंगे ही आएंगे। आपका फर्स्ट चैप्टर है, उसमें से इस तरह के क्वेश्चंस। रेशो किसकी? एलसीएम और एचसीएफ की। तो एलसीएम इसका क्या होगा, क्या फॉर्मूला है एलसीएम निकालने का? 5, 15 एंड 20। तो इससे हम क्या कर लेंगे, अपना एलसीएम निकाल लेंगे। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो। दिस इज 60। तो एलसीएम आ चुका है हमारा 60 और हमारा एचसीएफ कितना होगा? 5 होगा। तो रेशो कही है किसकी? एलसीएम एंड एचसीएफ की, मींस 60/5। सो दिस इज 12:1। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। एक हमें इंग्लिश के लेटर्स की फॉर्म में दे दिया गया होता है x² y, और इस तरह से हमें कहा जाएगा कि इनका एलसीएम और एचसीएफ भी आप निकालें। तो ऐसे अब ये है हमारे पास, इफ 4x² - 6x - m इज डिविजिबल बाय x - 3, देन द वैल्यू ऑफ m इज द मल्टीपल ऑफ। तो ये हमें एक क्वाड्रेटिक दी गई है और कहा है कि डिविजिबल है x - 3 से। क्या करोगे? ये सभी क्वेश्चन है 1 नंबर के लिए। आप पेपर करते समय ये कोशिश करें कि सबसे पहले क्या करें, ज्यादा नंबर के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें, उसके बाद 1 मार्क के क्वेश्चंस को लें। अगर हम पहले 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को करने लग जाते हैं, देन वी वेस्ट अवर टाइम। हमारा ज्यादा समय हमारा इन क्वेश्चंस में चला जाता है, जबकि आउटपुट इसकी होती है केवल 1 मार्क्स। तो कोशिश करें कि 5, 4, 3, 2 ये सीक्वेंस आपका रहे। तो क्या करोगे? x - 3 x से डिविजिबल है, हम क्या करेंगे? x - 3 को 0 के बराबर कंपेयर करके x की वैल्यू कितनी आ गई है? 3। ये वैल्यू कहां पुट कर दो? इस इक्वेशन में पुट कर दो। 4 × 3 का स्क्वायर -6 × 3 - m, तो दिस इज 9, दिस इज 36, 18 - m इज इक्वल टू 0। 0 के बराबर इसे कंपेयर कर लो, बिकॉज दिस इज अ क्वाड्रेटिक। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 36 - 18, दिस इज 18 - m इज इक्वल टू 0। m दूसरी तरफ चला जाएगा, सो m इज इक्वल टू 18। m की क्या वैल्यू आ चुकी है? 18 है। अब इसने कहा है कि वैल्यू ऑफ m इज मल्टीपल ऑफ, नीचे हमें 4 ऑप्शन दी गई हैं। तो भाई 18 किसके टेबल में आता है, किसका मल्टीपल है? 9 का। सो आपका 9 क्या हो जाएगा? यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हो गए हमारे 2। ये आ गया है हमारा क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आए ही आए हैं हमारे प्रीवियस एग्जाम में, 23 के एग्जाम में। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, ये हमें एक रिलेशन दिया गया है और हमें एक यहाँ पर क्लू क्या दिया गया है? हैज यूनिक सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है? यूनिक सॉल्यूशन है। निकालना क्या है? k की वैल्यू निकालनी है। तो पता हो हमें कैसे करेंगे? ये हमारे पास 2 इक्वेशंस हैं, लिख लो। किस तरह से लिख लोगे? 2x + 3y + 5 इज इक्वल टू 0। इसे भी इस तरह से लिख लो। kx + 4y - 10 इज इक्वल टू 0। 10 को इधर ले आओ, -10 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे? a1/a2 2/k इज इक्वल टू 3/4 इज इक्वल टू 5/-10। तो यूनिक सॉल्यूशन में a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो मींस ये टर्म्स आपस में इक्वल नहीं हो। तो k की कोई ऐसी वैल्यू ले लेते हैं जिसके लिए ये टर्म्स इक्वल नहीं हो। हमें 4 ऑप्शंस दी गई हैं, जिसमें कि हमारे पास एक ऑप्शन है कि k, हमें 4 वैल्यूज k की दी गई हैं। कौन कौन सी हैं? k इज इक्वल टू 8/3 और एक है k इज नॉट इक्वल टू 8/3। तो जब हम k इज इक्वल टू, और 2 वैल्यूज और भी दी गई हैं, k इज इक्वल टू 3 एंड k इज नॉट इक्वल टू 3। तो जब हम k इज इक्वल टू 8/3 पुट करेंगे, क्या होगा?
2 का अपॉन कर दिया है 8/3, 3 चले जाएंगे हमारे ऊपर, दिस इज 3/4। A1/A2 बराबर आ गया है B1/B2 के, पर यूनिक में ये बराबर नहीं होता। तो बाकी सभी वैल्यूज के बट के नॉट इक्वल टू 8/3 जो है, दिस इज हमारा आंसर। मतलब के 8/3 नहीं होना चाहिए। बाकी के 3 हो 3 ना हो कोई बात नहीं, पर के जो है वो 8/3 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बच्चों हम ये क्वेश्चंस करेंगे, से उसकी बेसिक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके क्वेश्चन आएगा ही आएगा। मैंने कई बार आपसे ये बात डिस्कस की है। If the roots this are equal in magnitude but opposite in sign, मतलब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक है, इसके जो रूट्स हैं, सो सबसे पहले मान लो लेट रूट्स कौन से हैं, एक अल्फा मान लो, एक मान लो बीटा, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड मतलब जब उन्हें मॉड के अंदर रखा जाता है तब तो वो आपस में क्या है, इक्वल है, बट रियल में क्या है, उनके साइन पर जब मॉड हटा दिया जाता है देन दे आर ऑपोजिट इन साइन, मतलब अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। तो बताइए कि ये रूट्स a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू 0 और c इज इक्वल टू 0 इनमें से क्या होगा? तो या फिर नन ऑफ दीज होगा, हमने ये कंक्लूड करना है। तो अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, पहले तो आप इतनी सी बात को समझें कि इसका बोलने का अर्थ क्या है, कि मॉड के अंदर ये बराबर है, असल में ये बराबर है बट इक्वल है। जैसे ये अल्फा अगर 2 है तो ये -2 होगा, पर ऑपोजिट इन साइन है। तो सबसे पहले सम ऑफ रूट्स ले लेते हैं, अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा है हमारा माइनस बीटा के बराबर, माइनस बीटा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू, अब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, -b/a। सो -b/a। जब हम सम ऑफ रूट्स क्या होगा, -b/a। तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे दिस इज 0, सो -b/a एंड वी हैव b इज इक्वल टू 0। तो बच्चों हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि b इज इक्वल टू 0। पर जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, आइए हम इस क्वेश्चन को जरा और समझने की प्रयास करते हैं, क्योंकि कई बार हमें हमारी ये ऑप्शंस 3 नहीं भी हो सकती हैं। हमें और भी दिया गया, हमें पेयर्स में भी दिया जा सकता है कि c की वैल्यू भी हमसे पूछी जा सकती है। तो हम क्या करेंगे, हमारा b इज इक्वल टू 0 तो आ गया, हम क्या करेंगे कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करते हैं, अल्फा इंटू बीटा करते हैं, सो अवर आंसर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की दैट इज c/a। तो अल्फा इंटू बीटा करने पर हमें क्या मिल रहा है, -c/a में हमें क्या मिल रहा है, माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ले रहे हैं, हम ले रहे हैं अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि माइनस बीटा का स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा की जगह माइनस बीटा लिख लेंगे हम, वी राइट हियर माइनस बीटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। सो बच्चों हमारी जो c a को इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारी c की जो वैल्यू है दैट इज इन नेगेटिव, a बीटा स्क्वायर, c की जो वैल्यू है वो कैसी आ जाएगी, माइनस में आ जाएगी। इसका मतलब c की वैल्यू जो है दिस इज लेस देन 0, b की वैल्यू है हमारी 0, तो हमारी a की वैल्यू जो है वो क्या रहने वाली है, ये भी हमने इस चीज का भी अंदाजा लगाना है। a की वैल्यू जो होगी इट विल नेवर बी 0। अब ये है हमारा क्वेश्चन, कहां से, एपी से, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से, चैप्टर नंबर 5 से। ये हमें टर्म्स दी गई हैं, आर इन एपी द ई माइनस सी इज, देन ई माइनस सी इज। भाई हमसे पूछ लिया कि ई माइनस सी इज, कोई दो टर्म्स का डिफरेंस पूछ लिया, भाई वो बता दें आप कितना होगा। कैसे करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहले इन टर्म्स को कंसीडर कर लो, दिस इज a1, a2, a3, a4, a5 एंड a6। हमें बोला है e है हमारी a5, सो a5 क्या होती है, जनरली हम जानते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारी, जैसे कि a मान लो दैट इज a, वो a ही है जिसे हम फर्स्ट टर्म कहते हैं। सो 1 2 3 4 5, a5 इज इक्वल टू a प्लस 4
डी हमारा हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। सो डी क्या होगा हमारा, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो पहला क्लू तो आपको बच्चे यहां से इन क्वेश्चंस में से क्या मिल जाएगा, जहां पर कॉमन डिफरेंस सही लिया गया होगा। क्या सी माइनस ए हमारा कॉमन डिफरेंस हो सकता है? डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या लेते हैं हम, बी माइनस ए। सी माइनस, अगर ये एपी में है तो सी माइनस बी भी हो सकता है, डी माइनस सी भी हो सकता है, ई माइनस डी भी हो। ये कॉमन डिफरेंस हमारा होता है कि सेकेंड टर्म में से फर्स्ट को हमने सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो क्या यहां पर सी माइनस ए कोई सही कॉमन डिफरेंस है? नहीं। एफ माइनस डी कोई कॉमन सही कॉमन डिफरेंस है? जी नहीं। डी माइनस सी, डी माइनस सी, जी हाँ, डी में से सी को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये हमारा कॉमन डिफरेंस हो सकता है। तो यहां जो हमारा डी आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, उसे हम मान लेते हैं डी माइनस सी। सो दिस इज अवर डी माइनस सी, आप यहां लिख लो कॉमन डिफरेंस को। अब ई माइनस सी, सी कौन सी थर्ड टर्म है, तो दिस इज ए प्लस 2d, डी माइनस अगेन डी माइनस सी। तो क्या करें, अब हम क्या करते हैं, हमारी इन दोनों इक्वेशंस को आपस में कर देते हैं हम सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ई माइनस सी बोला गया है, तो दिस इज ई, दिस इज सी, ई माइनस सी। सो A5 माइनस A3 क्या मिल जाएगा, ए से कट जाएंगे, 4 में से 2 चले जाएंगे, दिस इज 2d माइनस सी। क्या ये हमारे पास आंसर है? जी हाँ, 2d माइनस। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए। 3 वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, भाई हमें पैरेललोग्राम के 3 वर्टिसेस दे दिए गए हैं, चौथा हमसे पूछा है। सिंपल तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, आप छोटा सा 1 मार्क्स का है ये, आप क्या करें, एक छोटा सा ग्राफ साइड में ड्रॉ करने का प्रयास करें, पॉइंट्स को ड्रॉ करें। पहला पॉइंट है -1 -6, 1 2 3 4 5 एंड 6, so this is our first point। दूसरा है 2 -6, 1 2, अगेन दिस इज, ये आ गया हमारा सेकेंड पॉइंट। 2 -6, दिस इज -1 -6। अगला पॉइंट है 7 2 7, मतलब x 1 2 3 4 5 6 7 एंड y है 2, सो दिस इज आवर नेक्स्ट पॉइंट। ये हमारा अगला पॉइंट है। कोशिश करें अपनी पैरेललोग्राम को बनाने की, तो इन दिस वे वी मेक अवर पैरेललोग्राम। अब अगर हम पॉइंट 1 4 लेते हैं, 1 4 1 2 3 4, ये तो क्या पैरेललोग्राम बनेगी? नहीं। 1 1 लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं। 4 2 लेते हैं, 1 2 3 4, दिस इज 4 एंड दिस इज 2, तो क्या हमारा ये बिल्कुल एक पैरेललोग्राम का स्ट्रक्चर कंसीडर हो रहा है? जी हाँ। तो बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा 4 2, सी ऑप्शन इज अवर आंसर। ऐसे क्वेश्चंस को इस तरह से ग्राफ की सहायता से बना ले। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 सीधा ही कहां से है, डिस्टेंस फॉर्मूला से लिया गया है। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4a फ्रॉम एक्स एक्सिस, क्या करो, एक एक्स एक्सिस साइड में ड्रॉ कर लो बच्चों। तो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4a, 4a मीन्स 1 2 3 4, दिस इज 4, और a हम यहाँ y एक्सिस पर कंसिडर कर लेते हैं, ये आ गया हमारा पॉइंट 4a, और ये है हमारी x एक्सिस। सो x एक्सिस के से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 4a फ्रॉम x एक्सिस इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से इसकी जितनी दूरी है, तो इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं, दिस इज 0y, और इस पॉइंट को हम कंसीडर कर लेते हैं x 0। x की वैल्यू तो कुछ ना कुछ होगी। इस पॉइंट को ले लेते हैं हम 4 0, क्योंकि यहाँ पर 4 है, और इस पॉइंट को हम ले लेते हैं 0 a। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बाय अप्लाइंग डिस्टेंस फॉर्मूला हम करने की कोशिश करेंगे। तो इस बिंदु से, इस पॉइंट से दूरी ले लो पहले, 4 - 0 स्क्वायर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके, a माइनस a का होल स्क्वायर अंडर रूट दिस एंड दिस, ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया y एक्सिस और इस पॉइंट का। अब उसने क्या कहा, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम x एक्सिस इज
हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, भाई 4a की दूरी जो कि वाई एक्सिस से है उसका क्या है, आधा है। वो किसके बराबर है, इस पॉइंट की दूरी एक्स एक्सिस से। सो एक्स एक्सिस से ले लो इसकी दूरी, दिस इज 4 माइनस 4 का फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कुछ नहीं कर रहे हैं, पॉइंट्स को मार्क कर लिया है और हम इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। पहले क्या किया, पहले आप x की वैल्यूज लिख लो, x के साथ इसका डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर लो और प्लस a माइनस 0 का स्क्वायर। x के साथ उसने बोला कि डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, इस पॉइंट की दूरी इससे है, इज हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। किसके बराबर है, वो y से जितनी दूरी है उसके आधे के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करने का प्रयास करो। तो 4 का स्क्वायर कर 4 स्क्वायर आ जाएगा, 4 माइनस 0 4 स्क्वायर, ये तो a माइनस ए 0 हो जाएगा। सो दिस इज 4 स्क्वायर, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे 4 माइनस 4 0, दिस इज a स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू हैव 1/2 इंटू 4 स्क्वायर है, 4 बाहर आ जाएंगे, दिस इज 8 2 2 7। तो a हमारा कितना आ जाएगा, हमसे पूछा है देन a हमारा कितना आ जाएगा 2। क्वेश्चन को समझकर कि हाफ ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, हाफ हमें किसका, ये अगेंस्ट एपी से एक क्वेश्चन आ गया है, क्या करना है, 15th टर्म निकालनी है। इस क्वेश्चन को तो आप बड़े आसानी से आराम से कर सकते हैं। 15th टर्म निकालनी है a प्लस 14d, ये होगी हमारी 15th टर्म। a क्या है, x माइनस 7 है, वैल्यू पुट कर दो, x माइनस 7 प्लस 14, कॉमन डिफरेंस क्या है, this minus this, so x minus 2 minus x minus 7, क्या करेंगे, x minus 7 plus 14, x minus 2 minus अंदर जाएगा, this is plus। जब आप इसको सॉल्व करोगे x से x कट जाएगा, this is 14 into this is 5 and this is x minus 7 plus दिस इज 70। जब आप इसको हल करोगे दिस इज x प्लस 63। क्या हमारे पास x प्लस 63 है, जी हाँ, दिस इज अवर आंसर है। हमसे ये x की वैल्यू पूछी गई है, पर यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, ये 35। लेट अस टेक फर्स्टली टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल PSQ एंड PSR, दो त्रिभुजें ले लो, PSQ ले लो और PSR ले लो। इन दोनों ट्राइंगल्स में क्या सिमिलैरिटी है, दोनों का एंगल है 35 डिग्री और दूसरा एंगल है 90 डिग्री। तो हमारे पास ये एक प्रॉपर्टी है कि अगर ट्राइंगल्स के दो एंगल्स, अगर ट्राइंगल्स के साथ लगते दो एंगल्स आपस में बराबर हो तो उन ट्राइंगल्स की आर्म्स की जो रेशो है वो भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो आइए देखें इसका क्या मतलब है। ट्राइंगल PSQ की बात कर लेते हैं। ट्राइंगल PQ अपॉन PR, ये रेशो जो है, इन आर्म्स की जो रेशो है वो इन आर्म्स की, ट्राइंगल की दोनों आर्म्स की आपस में हम रेशो ले लेंगे एक की दूसरे के साथ, वो क्या आएगी, हमारी बराबर आएगी। और क्या कर लेंगे, QS की रेशो ले लेंगे SR के साथ। सो PQ है 10 और PR है 8 और QS है 5 और SR है X। तो इसे सॉल्व करें, क्या हो जाएगा, सो x हमारा इधर ऊपर चला जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 5 इंटू 4 अपॉन 5, सो 5 से 5 कट जाएंगे, x हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। सो दिस इज अवर आंसर। यहाँ हमारा x कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब हम क्या करेंगे, इन भुजाओं की दो ट्राइंगल्स हैं, एंगल और दो एंगल इक्वल हैं, आप क्या करो, PQ PR दोनों ट्राइंगल्स की एक आर्म की रेशो लो, इसकी रेशो लो इसके साथ, तो आप वहां से क्या निकाल लोगे, अपना x निकाल
ट्रिग्नोमेट्री। 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1। तो देखिए cos 30 डिग्री कितना होता है, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा -1। जब इसको सॉल्व करोगे, √3 का स्क्वायर करोगे, दिस इज 3, 2 का करोगे 4 -1, 2 2 जार। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे 3/2 -1, 3 -2/2, एलसीएम आ जाएगा 2 एंड दिस इज 1/2। सो इन दिस वे बच्चों, ये हमने किए हैं अपने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस आपके मॉडल टेस्ट पेपर के, और आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि आपको अच्छे ढंग से इन क्वेश्चंस को समझाया जाए। पेपर करने का तरीका यही है, 5 4 3 2 एंड देन 1। सो पढ़ते रहें, सीखते रहें। अगर कोई डाउट है तो शेयर जरूर करें। जय